कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं, सखियों और हमारे सखाओं को दीपा माहेश्वरी का बहुत-बहुत नमस्कार। बुआ, आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार और सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। जी और बुआ। दीपा बिटिया, आज बड़ा ख़ास दिन है और कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना हम पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए जवान थे, जी। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम शुरू करें? जी बुआ, और हम कर रहे हैं, हमारे सभी श्रोता भाई भी कर रहे हैं हाँ, कि उन लोगों उन्होंने ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है। हाँ, और हमारे देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज से 4 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा आतंकवादी हमले में हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। उन्हें याद करते हुए विनम्र नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके साथ हमारे सभी श्रोताओं ने उनके भी तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कविताएं भी आई हैं। वो हैं वीर सैनिक वतन के, वो हैं वीर सैनिक वतन के जो शूरवीर कहलाते हैं, तिरंगा लेकर हाथों में भारत माँ की गोद में खुशी खुशी सो जाते हैं। वीर शहीद की माँ से पूछो जो अपना बेटा खो देती है कलाई अपने भाई की, वो बहन फूट फूट कर रोती है। मैं तो बस दुश्मन से लड़ता हूँ, दुनियादारी से तेरी लड़ाई, मेरी नज़रों में मेरी सजनी, तू मुझसे भी बड़ी सिपाही, कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। 2019 शहीद जवानों को कोटि कोटि नमन। जी बुआ, उन्हें नमन। और जो दिल में हमारी भावनाएं आती हैं उनकी तो बात ही अलग है। वो एक सम्मान की बात है और बहुत ही हम लोग के भी दिल भर आते हैं जब हम ऐसी कुछ बातें सुनते हैं। इसी तरह से एक और हमारे श्रोता ने लिख भेजा है कि ये एक ऐसी तारीख है जिससे याद करते ही आंखें नम हो जाती है। उन परिवारों के लोग तो कम से कम इस तारीख को कभी नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने अपने घर के बेटों को खोया। और ये जो दुखदाई हादसा हुआ, हाँ, इन्होंने बताया कि 2019 में दोपहर 3:30 बजे जो कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के समूह से आतंकियों की 350 किलो विस्फोटक से भरी एक गाड़ी टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ मौके पर ही भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए। तो उन्हें उन सबको हम नमन करते हैं। और देखो भाई, नमन करना और एक बात है कि जैसे तुमने कहा दिल भर आता है, तो जाहिर है कि जब भी हम सोचते हैं कि वो वहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं और फिर उनके परिवार वालों की जब हम याद करते हैं तो वाकई करना भी चाहिए और हमें उसको महसूस तो करना ही चाहिए कम से कम, है ना? बिल्कुल। तो इससे कम से कम ये होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करेंगे, देश के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो और हम अच्छे से निभा सकेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना ही चाहिए जी। और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है बुआ। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है ना? जैसे कि बच्चों की परवरिश की बात करें, वही तो जवान बनेंगे जिनकी परवरिश अच्छी होगी, या वो जज्बात हम ही तो डालेंगे ना कि देश की सेवा करना है या एक अच्छा नागरिक बनना है। जी बिल्कुल। और आने वाले जो युवा हैं, युवा जो कि भावी पति पत्नी बनेंगे, उनके लिए भी जीवन साथी का चुनाव कैसा हो, ये बात का भी ध्यान रखना है। भाई, लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि पहले तो ये बात करेंगे ना, कि ये भी तो बात करेंगे कि बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, तभी तो उनकी जो नींव कैसी होगी हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है ना? बिल्कुल। और फिर जाहिर है कि जैसे तुमने कहा जीवन साथी का चुनाव, ये भी हमारा विषय है। और आज गीत मंजरी है, इसमें जो हमारा विषय है वो है पर्वत। तो पर्वतों के उस पार चलने से पहले गीत सुन लेते हैं, फिर बाकी विषय बताते हैं। पहिया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये पहिया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया।
चोरी चोरी, ये बनिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। तो भाई पिया पिया की तरह जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, कर आंखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम, कर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्म सितम, सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम, कर आँखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर। बैठने से पहले लड़की को बोलते हैं कि हाँ आप बैठिए चेयर पे। और ये सम्मान दोनों के लिए होना चाहिए। लड़की को भी सोचना चाहिए कि जो सामने आया वो बैठे, या लड़के को भी ये सोचना चाहिए कि लड़की बैठे, लड़की बैठे, बिल्कुल। और अंदर आने रेस्टोरेंट या कैफे में आने से पहले आप गाड़ी कैसे पार्क करते हैं, बुआ बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझ में आ जाता है। अच्छा, अगर गाड़ी अच्छे से बिल्कुल और जो नियम के अनुसार गाड़ी लगाई हुई है तो लगता है कि हाँ भाई लड़का या लड़की जिम्मेदार है। अब लो यही तो हम कह रहे हैं। अब ऐसे तो ये भी लगेगा कि आपने दरवाजा कैसे खोला, कितनी सहूलियत से खोला, कितनी मोहब्बत से खोला। कुर्सी जब खींचते हैं उठाते हैं तो एक होता है तरीका कि बिल्कुल खींच के और बिल्कुल बेतरतीब तरीके से उठाया और खिसका लिया और बैठ गए धम्म से। एक होता है आप सलीके सलाहियत से बैठते हैं। मेनू कार्ड भी उठाने और रखने में भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, है ना। और कहने को तो यूं भी बोलते हैं ना कि भाई अगर किसी का आपको देखना है कि वो इंसान कैसा है तो वो जब हमारे जो वहाँ पे हेल्प आते हैं, जो वेटर होते हैं, उनसे कैसे बात की जा रही है ये जरूर देख लिया जाए कि वो कैसे बिल के लिए बुलाते हैं, कि वो ए करके बोलते हैं या एक्सक्यूज मी करके बात की, या सहूलियत से बात करते हैं, या सबसे आप करके बात कर रहे हैं, या तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे व्यवहार पता चलता है। ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे देखो हमने अपने जमाने की बात कही तो हमारे साथी ने भी लिखा है ना कि भाई ऐसा है कि जीवन साथी का चुनाव हमारे जमाने में चुनाव का तो कोई सवाल ही नहीं था, तो फिर हम क्या कहें। जीवन हमारा साथी भी हमारा
हमारा पर चुनाव हमारे अभिभावक का होता था और हमें इसमें कहीं कुछ गलत भी नजर नहीं आया। ताक झांक कर किसी तरह तस्वीर देख ली, उड़ती उड़ती खबर आ गई, कैसे हैं, क्या करते हैं, कितना बड़ा परिवार है, बस इसी तरह हमारे जीवन साथी का चुनाव हो जाता था और हंसते लड़ते झगड़ते और जीवन साथी से निभ भी जाता था। पर आजकल तो जितने तामझाम उतनी ही ज्यादा लफड़े। जी तो बिल्कुल। वक्त बदलता है, बहुत बदलता चला गया है बुआ, और बहुत सारी चीजें शामिल होती चली गई ना, तो अब बहुत बारीकियां आने लग गई हैं देखने देखो में। दीपा बिटिया, ऐसा है ना कि ये बात माने हम कि सही है या गलत है, लेकिन अब समय के हिसाब से जब मिल के शादी होती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि ये देखा जाए कि किन किन चीजों को हमें देखना है और कैसे कैसे देखना है जी। ना। और देखिए, एक और बुआ हमारे साथी लिख रहे हैं कि जीवन साथी अगर आपके परिवार को साथ लेके चले और त्याग की भावना रखे, तेरा मेरा नहीं सोचे, तो जीवन सफल हो जाता है, नहीं तो जीवन भर खट्टा मीठा अनुभव हमें करते रहना पड़ता है। खट्टा मीठा अच्छी बात है, हाँ। लेकिन अभी फिलहाल शायद हमारे पास जो है समय हो जाएगा अभी एक ब्रेक का। ब्रेक का। लेकिन हाँ, ये है कि उससे पहले फिर वही चुनाव के समय किन किन चीजों का ख्याल रखें उस पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अंतराल के बाद हम फिर आज चले बुआ, और बात हो रही थी कि जीवन साथी का चुनाव कैसे हो। मुश्किल चीज है, लेकिन जैसे हमने बताया कि जब हाँ मिलते हैं हम तो उन छोटी छोटी चीजों को देखना होगा। और एक बात और है, आप वहाँ जैसे हैं वैसे ही रहें, न कि ये आप कुछ बनावटीपन अपना बनाएं, क्योंकि अगर आपने बनावट कुछ किया तो बाद में ज्यादा भारी पड़ जाएगा, है ना। ये दिखावा उस वक्त तो हो सकता है कि जी। अच्छा लगे और सामने वाले को भा भी जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नकली चेहरा लिए तो कोई जी नहीं सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे जीवन भर का मामला है, एक दो दिन की बात तो है नहीं। जी। और घर में ये भी देखना बहुत जरूरी है साथ में कि माता पिता के साथ उसका व्यवहार कैसा है। अब ये जानने के लिए उनसे बात करें कि लो, हमने तो सोचा तुम कहोगी कॉफी शॉप में सबको लेकर जाएं, ऐसा। पहले देखो ना बुआ, सब जाते हाँ, तो फिर कैसे। जब लगता है कि हाँ। थोड़ा सा जम रहा है, अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है, हाँ। तो अकेले मिलने का मौका दिया जाए। लेकिन आजकल उल्टा है ना भाई, पहले अकेले मिलते हैं फिर कहते हैं अच्छा हम परिवार वालों को मिलवा दें। ऐसा भी है। और क्या, तुम्हें नहीं पता? अभी हम हमारे संग तो यही हुआ। अच्छा। जब वो अभी एक हमारे बिटिया बहू की जब बात हुई तो उन्होंने पहले तो खुद मिल लिए 4-5 बार, बोले बुआ आप चलो अब मिल लो तुम। तो अब लगा कि एक औपचारिकता ही है, लेकिन अब हम लोग की भी पारखी नजर देख ही लेते हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ। तो जब उन लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन तुम ये बताओ कि अगर पहले मिलेंगे तो कैसे माता पिता के बारे में समझेंगे? भाई पूछना पड़ता है। जैसे हम बताते हैं ना अपने कि मेरे मम्मी के साथ इस तरह का व्यवहार है, मेरे पिताजी के साथ इतने में मैं क्लोज हूँ, या मुझे इतना अच्छा लगता है कि पापा आते हैं तो मैं इंतजार करती हूँ पापा के साथ। तो क्या पूछना पड़ेगा कि अच्छा दीपा बताओ तुम्हारे पापा से तुम कैसे बात करती हो, मम्मी से कैसे बात करती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा? बातों में अच्छा, यानी कि इधर उधर के किस्से सुनाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा। इधर उधर के किस्से सुनाने पड़ेंगे और उसी में से निकालना पड़ेगा। हाँ, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी आप फिल्म की भी बात कर सकते हैं जहाँ ये समझ में आ जाए कि इनके विचार कैसे हैं। फिल्म जो होती है उनकी पसंद नापसंदगी से भी पता चलता है, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जो लगभग सब लोग देखते हैं। या आजकल धारावाहिक की बात करें तो अभी एक लड़का मिला और उसने कहा कि उस लड़की ने मुझसे पूछा कि फला धारावाहिक देखते हो? तो हमने कहा नहीं। तब भी उसने पूरी स्टोरी सुना डाली। तो अब उसने तुरंत नहीं कहा कि ना तौबा तौबा, इस लड़की से नहीं चलेगा, जो नहीं पसंद है उसको पता चल गया कि नहीं देखता हूँ, फिर भी उसने पूरा सुना डाला। तो बोले रोज कौन सुनेगा इनसे धारावाहिक। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी आगे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। और साथ में ये भी है बुआ कि सोच को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, अब कैसे होता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं दोनों, लड़का लड़की, यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में नहीं है, कि पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन घर की जो चीजें हैं ना, जो माँ ने किया, माँ ने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन अगर अब लड़की भी कामकाजी है, काम पे जाती है, तो वो सुबह उठ के 6 बजे आपको
गरम चाय नहीं दे पाएगी, हाँ। नाश्ता नहीं दे पाएगी, या आपके लिए गरम खाना या हर चीज़ आपका यही समझ लीजिए कि भई आपके कपड़े बिल्कुल इस्त्री करे हुए रखे हुए हैं, हाँ, मतलब एक आप आइए जैसे कि तैयार हो और हाँ, आपको मिल जाए, ऐसा जैसे नहीं कर गृहस्थी सकते। चलाने वाली हमारी बहनें होती हैं, पूरी तरह 24 घंटे जो वही काम करती हैं, उतना नहीं दे नहीं पाएंगी। दे पाएंगी। जब आपकी आर्थिक मदद कर रही हैं तो इसमें थोड़ा-सा आपको साझा करना पड़ेगा, जी। या वो अगर कोई सेवक सेविका रखते हैं तो आप उसमें रजामंद रहें, जी, मतलब बिल्कुल। तैयार रहें। वो जो बदलाव है हाँ, वो उसको स्वीकार करें। करना बहुत कभी-कभी ज़रूरी है। नहीं करते नहीं कर हैं। पाते। वो फिर हमेशा लड़के ये बोलते हैं कि हमारी मम्मी तो ऐसे करती थी। हाँ। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपकी पत्नी भी काम करने जा रही जी। है या वो जाएगी आगे चल के, तो उनके लिए इतना करना संभव नहीं है, चाह कर भी नहीं कर सकती और चाहना भी नहीं चाहिए। हाँ। क्यों इतना शरीर को कष्ट देना, जितना कर सके उतना ही। लेकिन सोच की जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबकी विचारधारा अलग होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं जिंदगी के, जैसे कि कोई हमेशा नकारात्मक ही बोलता है, हाँ। और अगर आप सकारात्मक हैं तब समझ लीजिए कि आपकी बिल्कुल नहीं निभेगी। नकारात्मक, अरे और क्या, लो कर लो बात। अब जब नकारात्मक बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि हाँ, लो ये इन्होंने बात फिर कह दिया कि अच्छा पता नहीं, देखो ये काम होगा कि नहीं, शाम को कोई आने वाला है, देखो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम पहुंचना है कहीं, अब देखो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो अगर सुनते सुनते कुछ हाँ, वक्त के ऊब बाद जाएंगे ऐसा आप। लगता है हम सर में दर्द हो जाएगा जी, भाई। आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा देखो होता भी है कि नहीं, पता नहीं, होगा तो नहीं, हमारा बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, जी। तो भाई क्यों भरा आपने? तो और कुछ ऐसे हाँ, होते हैं, ऐसी- अरे एक सीट मिलनी है तो हम ही को मिलेगी, जी। वो वाली चीज। आप विचारधारा। विचारधारा। अभी देखो, लेकिन एक बात है, अगर दोनों नकारात्मक हुए तो दोनों रोते ही रहेंगे। फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे में एक थोड़ा सा बीच बाच का होना चाहिए। होना चाहिए, तो फिर गाड़ी क्या चल जाती है और अच्छे से चल जाती है। हाँ, लेकिन नकारात्मक सोच वैसे भी जिंदगी से निकाल देना चाहिए, लेकिन हाँ, विचारधारा जो है वो आपको देखना पड़ेगा। एक बात और है, खास तौर से जो प्रकृति होती है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग रात के समय सारी चीजों का विचार करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। जी, जी। और कुछ लोग सुबह बहुत सुबह एक्टिव रहते रहते हैं, हैं, जी। और शाम को सो जाते हैं रात में, और सुबह सारी एक दिन पहले की सारी चीजें उनको घूमती हैं दिमाग में। तो ये बात कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप रात में एक्टिव हो और दूसरा सुबह एक्टिव हो रहा है, तो फिर काम घर का कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रात में एक्टिव है वो सारा काम करेगा अकेले, फिर दूसरा कहेगा कि ये तो ऐसे होना चाहिए था, आपने ऐसे कैसे कर दिया। ये तो आपने एक अलग ही सोच नहीं, ये लेकर आए है हुआ। और इससे होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखना पड़ेगा, कुछ लोग बहुत देर में रात तक जगते हैं, कुछ जी। लोग सुबह जल्दी उठते हैं। जी। ये चीज अगर नहीं मिलेगी तो एक तो मतलब 12-1 बजे सोया, दूसरा 4 बजे 4 उठता बजे है, उठ गया। तो बताओ कैसे होगा। हाँ, और ऐसी विरोधाभासी जो हाँ। आदतें हैं ना, वो अक्सर पति पत्नी में होती है। हाँ, तो इसीलिए तो होती थी, अब नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ। आप बातचीत करके शादी करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। है ना? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जी। हो गई कि भाई आदतें कैसी हैं, सुबह उठने का कब है। नहीं, ये लगता प्रकृति है- ही होती है। देखो, ये जो प्रकृति होती है ना, ये आप इसको बहुत बदल नहीं सकते। अगर आप में बनाया ही आपको भगवान ने ऐसा है, नियति ने ऐसा ही बनाया कि आप रात को एक्टिव रहते हैं। ये जैसे आपकी शरीर की क्रियाएं होती है ना, जैसे किसी का पित्त बढ़ा होता है, किसी का वात, किसी की जी, कफ, जी। वैसा ही वैसा है ही ये। है। कोई रात में बहुत सक्रिय रहता है, कोई सुबह बहुत सुबह सक्रिय बहुत रहता है। तो ये बात भी जरूर कर लें। अच्छा, बाकी चीजें, अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये बात आई है तो ब्लड ग्रुप वगैरह भी मिला लेना चाहिए, बहुत वो जरूरी। पूछ लेना चाहिए। आजकल स्वास्थ्य हाँ, दृष्टि से बुआ बहुत सारे लोग देखते भी हैं, जी। और उसमें कोई बुराई गलत नहीं है। कोई बुराई नहीं है। साथ में ये भी पूछ लेना चाहिए कि आप आशाएं क्या रखते हैं जी। अपने भावी पति या पत्नी से। जी। तो फिर बाद में कहीं वो ना हो कि हमने तो बोला था, हमारी तो चाहत ऐसी थी, हमें ऐसा पति नहीं मिला या हमें ऐसी पत्नी नहीं मिली। अब ये तो कहना तो हक बनता है, शादी कितना भी पहले वादे कर लो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी जानकारी रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी व्यसनों की बात अगर है, आदत की बात है, हाँ। ये भी पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या क्या आदत है। जी। या आप लड़की से भी पूछ सकते हैं कि आपकी क्या क्या आदत है। बिल्कुल। हो सकता है उसकी 4 बार चाय पीने की आदत है, वही आपको नहीं पसंद हो, है ना? ये भी हो सकता और या है। वो नहीं पीती हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हमारी जीवन संगिनी या जीवन साथी हमारे साथ बैठ के एक कप चाय जरूर पिए। ये भी बड़ी बड़ी हसरत है, और बहुत बड़ी हसरत होती है। बहुत सी जगह होते जी। हैं, ये देखा है कि पत्नी को चाय का बहुत शौक है, हाँ। लेकिन पति पीते ही नहीं है। नहीं, अपने तो शौक है ही है, साथ में पति भी बैठकर पिए, ये भी शौक होता है। हमने तो ख्वाब ही यही देखा था कि अच्छा। सुबह सुबह, हाँ मतलब, तो फूफा नहीं मिले ऐसे फूफा जी हमारे? नहीं मतलब ये नहीं हम कह रहे, हम कुछ लोगों का ऐसा ख्वाब ऐसा होता है होता कि है। हम बैठे हों और अखबार पढ़ रहा हो पति बगल में बैठ के, और हम गरम गरम चाय पिए, ऐसे से ऐसे भी होते हैं ना, हाँ, इच्छाएं होती हैं। तो ये ताजमहल से बड़ा बनवाने से भी बड़ा काम है ये। साथ में चाय पीने वाला कार्यक्रम। तो इन सारी चीजों को भी थोड़ा सा, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाँ, इससे पता चलता है, और यही बहुत भारी हो जाती हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन बुआ, ये बात तो सारी है ही, लेकिन जो
जीवन का जो सुखमय संसार जो हमारा बनता है, वो अपने पति पत्नी में ये उसमें है कि भाई आपकी थोड़ी सी कमी हमने अपना ली, हमारी थोड़ी सी कमी आप अपना लें। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि किसी को है कि बिल्कुल पैसे की ही लालसा है, उसको ये है कि हमें जीवन में पहला जो हमारी प्राथमिकता क्या है, वो पैसा कमाना है। किसी को ये है कि सुखी रहना उसकी प्राथमिकता है, उसको सुख मिल रहा है कि सुखी रहना ज्यादा जरूरी है, न कि पूरी तरह मर खप के काम करना। ये छोटी छोटी चीजों को देखना तो बहुत जरूरी है। बाकी जो समझौता तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ जानने समझने के बाद भी, है ना। क्या हम अपने भाई बहन के साथ समझौता नहीं करते? क्या अपने माता पिता के साथ नहीं करते? बहुत दिल से हम कर लेते हैं। उनकी ऐसी आदत है ना, अगर उनमें कोई कमी तो हम बोलते हैं भाई उनको वैसा ही पसंद है तो वैसा ही चलने दो। यही तो हम कह रहे हैं ना, हम कहते हैं अरे पापा तो ऐसे ही करते हैं, मम्मी पता तो है हमेशा, है ना। तो यही तो बात है कि ये सारी चीजें तो हमें करनी है, लेकिन जो चीजें जो हम समझाना हम लोग चाह रहे हैं वो हमारे साथी जरूर समझ रहे होंगे। इन सब चीजों का पता रखना बहुत जरूरी है। पसंदगी नापसंदगी, अब किसी को हमेशा समंदर के पास घूमना पसंद है, किसी को हमेशा पर्वतों की वादियां पसंद है, तो आप क्या करेंगे फिर? दोनों अलग अलग तो नहीं जाएंगे भाई। देखिए घूम फिर के बात तो यही है कि हाँ, फिर सारी चीजों को हम जोड़ तोड़ के, कुछ घटाव कुछ जोड़ के फिर जीवन की डोर में तो बंधते ही हैं। बिल्कुल बंधते हैं। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम कर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम कर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। देखो जीवन की डोर से तो बंध जाएंगे, लेकिन बंधना जो है वो इतना मजबूत हो उसके पहले जो है थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी जानकारी रखना बहुत जरूरी है ना। जी बिल्कुल हुआ। जैसे कि हम ये देखें कि जैसे मिलने जुलने की बात है, सब कुछ है, लेकिन एक विचार जो होता है वो मिलना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बहुत नकारात्मक सोच वाले हैं या सकारात्मक सोच वाले हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति होता है जो हर चीज में कहता है अरे ये तो होगा ही नहीं, हमें पता था होगा ही नहीं, बेकार करना से कोई फायदा नहीं है। सही बात। फिर आपका जो आप बहुत अगर उत्साही हैं तो आपको बहुत तकलीफ होगी बाद में, है ना। तो इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। इसके संग संग ये देखना बहुत जरूरी है कि कोई आदत, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यसन हो या एक छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, चाय की बात हो कि पीना है, साथ में पीना पसंद है नहीं पसंद है, किसी को सुबह 1 घंटा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है ना। हाँ, और साथ में ये भी है बुआ, दोस्त कैसे हैं आपके। हाँ, ये दोस्त का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पूछ लेना चाहिए उसी वक्त। दोस्त क्या पूछना चाहिए? दोस्त से पता चल जाता है कि नहीं तो आप क्या करोगे, दोस्तों से पूछोगे कि तुम्हारे दोस्त कैसे कैसे हैं, ये बताओ जरा सा। बचपन से हैं, अगर मान लीजिए कि आपके दोस्त
बचपन वाले, वो बोलते हैं कि भाई मेरे तो, मैं जब पहली कक्षा में था, दूसरी में था, तब से मेरे वही दोस्त चले आ रहे हैं। अच्छा। तो उससे ये समझ में आ जाता है कि बंदा जो है वो, या बंदी जो है, लड़की जो है, उनमें संबंधों को बनाए रखने की कला है। कला है, हाँ, है ना? क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। या आप कहीं बाहर रह रहे हैं, घर से दूर, तो घर कितनी बार आप जाते हैं, जी। अपने गांव होए, गाँव चाहे दूसरा शहर है आपका जहां आपके माता पिता रहते हैं, या चलिए माता पिता भी अगर आपके साथ रह रहे हैं तो जहां आपका बचपन बीता है, क्या वहां आप जाते हैं, नहीं जाते हैं? हाँ, है ये ना? बात भी, तो इससे भी पता चलता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले हैं और आप उनको पसंद करते हैं, जी, है ना? जी, बिल्कुल। और एक मानसिकता और भी है, जैसे ये है कि हमारी प्राथमिकता क्या है जीवन में। एक की होती है कि नहीं, हमें सिर्फ पैसा कमाना है और हमारा फोकस सिर्फ करियर है, हाँ, नौकरी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और एक होता है कि नहीं, देखो नौकरी तो आराम से चले, लेकिन घर गृहस्थी जो है उस पर बहुत ध्यान देना होगा। हाँ। उसमें जो है खुशहाली बनी रहनी बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि कुछ होते हैं कि देखते हैं कि जीवन साथी को खुश करना है, और कुछ सोचते हैं नहीं, हमें बॉस को खुश बॉस रखना को खुश है ना? करना, तो हाँ। ये देखना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। और असल में ऐसा है बुआ कि इन दोनों के बीच का जो बैलेंस बना हाँ। के रखना पड़ता है। जी। और सिर्फ इसमें नहीं है, कार्य क्षेत्र और जीवन साथी में नहीं, हमें हर ही जगह थोड़ा थोड़ा हम समझौता करते चले जाते हाँ, हैं। लेकिन समझौता करना तो, लेकिन फिर भी प्राथमिकता आपकी क्या है? हाँ। कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं, नौकरी तो आसानी से चलेगी, लेकिन गृहस्थी पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ कहते हैं कि गृहस्थी तो चलेगी, कौन चलती छोड़ के रहेगी, जा रहा हाँ, है, कौन छोड़ के जा रहा लेकिन नौकरी चली जाएगी तो बड़ा मुश्किल है। जी। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आपकी मानसिकता क्या है हमारे जीवन साथी की। और अभी वक्त कह रहा है कि एक ब्रेक अंतराल लेना लेना जरूरी है। अच्छा। तो भाई अब बात होती है कि ये तो जीवन साथी के चुनाव की बात हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि फिर परिवार बढ़ता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को कैसे पाला जाए, तो ये बात भी और बच्चे जब छोटे रहते हैं तो फिर भी ठीक है, बड़े हो जाए तब दिक्कत है कि कैसे क्या उनके संग व्यवहार किया जाए। बच्चों के साथ कुछ कहते हैं कि हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। बच्चे देखकर ही सीखते हैं, जैसा व्यवहार आदतें हम अपनाते हैं वैसा ही बच्चे भी अपनाते हैं। अतः पहले हमें स्वयं एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना होगा, तभी बच्चे इसका अनुसरण करेंगे। ये हमारे साथी लेकर भेज रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई पहले हमें खुद करना चाहिए जी। जैसा हम करेंगे, क्योंकि वो तो बचपन से जब बोलना भी नहीं सीखे, चलना भी नहीं सीखे, तब से हमें देखते आ रहे हैं। हमारा उठना चलना बैठना हर चीज वो बहुत बारीकी से देखते हैं। और इसी तरह हमारी एक साथी लिखते हैं कि आजकल के बच्चों से कोई भी काम करवाना हो, फिर चाहे वो होमवर्क हो या अपने खिलौने समेटना, हर काम के लिए उन्हें चॉकलेट या खिलौने का लालच देना पड़ता है। शुरुआत में माता पिता की ओर से दिया लालच जो है वो बच्चों के व्यवहार में शामिल होता जाता है। फिर वे खुद ही हर बात के लिए बोलने लगते हैं कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी तभी जब मुझे कुछ मिलेगा। तो ऐसे में आपको मजबूरन कुछ न कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को हर बात पर लालच न दें, और अगर कुछ देना चाहते हैं तो कम से कम उसके बाद दें, लेकिन हमेशा नहीं। और बच्चों को इस तरह के व्यवहार की आदत हमें बिल्कुल नहीं डालनी। क्या बात है, ये बात बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से ब्लैकमेलिंग हो गई। हाँ। सीधे सीधे अगर हम कहें कि अच्छा मम्मी तुम बाजार जा रही हो, हमारे लिए फलां चीज लेकर आना। हम बड़े प्यार से लाते हैं, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाता है। बच्चों को अगर बचपन से ही सही गलत का फर्क समझाने के साथ ही बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम भरा बर्ताव, और साथ में किसी और को मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, घर की परिस्थिति अनुसार उन्हें उनके लिए क्या जरूरी है, क्या अनावश्यक है, अगर ये सब बातें हम उनको बचपन से सिखाएं तो बच्चे समझदार और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। मैंने अपने तीनों बच्चों को यही बातें सिखाई तो आज उनके ही काम आ रही हैं। तभी तो मेरे बेटे किसी को कहते ही हैं कि हमें हमारी माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं। सही तो बात है, बात बिल्कुल है, पते की बात है। पते की बात है। और बुआ ये भी है कि हाँ, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी फटकार, थोड़ी सी मार देनी पड़ती है बच्चे को, जब बहुत ज्यादा अति वो
उसमें आ जाते हैं कि अड़ जाते हैं कभी कभी ना बच्चे। नहीं, बिल्कुल जरूरी है कि उनको ना कहा जाए, उनको डांटा भी जाए जी। हाँ। और उन्हें ना सुनने की आदत जो आजकल देखने में आ रहा है बुआ, कि ना सुनना ही नहीं देते। उसने वो, जैसे कि अभी पहले बात हो रही थी ना कि घर से भी बाहर निकलना है तो वो सबसे पहले एक नए खिलौने की वो मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए, हम उसके बाद ही आपके साथ, अगर हमारा भी कोई जरूरी काम हो ना तो पहले उन्हें कुछ तो लालच देना पड़ता है, फिर हम अपने सारे कुछ काम कर पाते हैं। भाई देना पड़ता वाली बात को तो बिल्कुल अब काट देना चाहिए। देना पड़ता वड़ता कुछ नहीं होता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए ये सारे काम कर लेते हैं। तो हमें देखना होगा कि हम थोड़ा सा अपने को भी संयत करें और थोड़ा प्रयास करें। बिना प्रयास के हम भी सोचते हैं कि बच्चे अगर शांत होते हैं तो लाके दे दो ना, एक चॉकलेट कर दो ना उनके मन का। तो भाई ऐसा ना करें, थोड़ा आप अपना प्रयास करें, उनको किसी और तरह से डाइवर्ट करने का जो है कोशिश वो करें, कुछ और भी अपनाएं। अगर वो जैसे कि मोबाइल से हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं बस चिल्लाते रहे, हटाओ मोबाइल, कब से देख रहे हो मोबाइल, छोड़ो इसको। नहीं, आप उनके लिए कुछ और विकल्प दीजिए। चाहे तो आप वो चाहते हैं कि आप उनके संग बैठे तो आप बैठिए, है ना। तो ये सब प्रयास तो हमें भी करना पड़ेगा और हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि गीत सुनाना पड़ेगा। चलिए, है ना, चलिए सुना दो। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। सच्चाई हमें प्रकृति के कण कण में मिलती है और चारों तरफ ये जो पर्वत हैं, वादियां हैं, कहीं ना कहीं हमें खींचती हैं। और शायद इसीलिए दोस्तों बचपन की जो ड्राइंग होती थी, चित्रकारी होती थी, उसमें हमने पर्वत बहुत बनाए।
3-4 त्रिकोणीय आकार के पर्वत बनाए जाते थे, पीछे से उगता हुआ सूरज, छोटी छोटी उड़ती हुई कहते हैं ना चिड़िया, और पर्वतों के बीच में से इठलाती नदियां। पर्वतों के तल पर 2 पर्वत के बीच में एक छोटा सा गांव बसा होता था, छोटे बड़े पेड़ होते थे और उन पर हम ढेरों पंछी बैठा देते थे अपनी मर्जी से। और बुआ, वहां पे नदी पहाड़ के नीचे आ जाती थी तो नदी के किनारे एक घर भी बनाते थे, है ना? और घर की भी तस्वीर होती थी जहाँ पे कि कहीं बाहर बच्चे खेल रहे हैं, और या फिर नदी में ना कभी बतख तैरा दी जाती थी, देते, या कभी नाव बना के उसको तैरा देते, और फिर खेती भी दिखाते थे कि पिताजी खेत चला रहे हैं या हल जोत रहे हैं। तो इस तरीके के जो चित्र हैं हमारे दिलों में बचपन से बसे हैं, और फिर याद आता है ना कि किस तरह से एक सुंदर सा बना हुआ घर और कल्पना में ये जो सुंदर सा चित्र हमने बनाया वो बहुत हमें याद आता है जब हम इन पर्वतों के पास जाते हैं, और सुंदरता से इन्हें उकेरा हुआ जो बचपन में जो चित्र है वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में रहता है। पर्वतों से घिरा नज़ारा हर एक की कल्पना में जरूर आता है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र ढोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि तुम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की।
ये खामोश पर्वत बहुत सवाल करते हैं, ऐसा लगता है बहुत कुछ पूछ रहे हैं और आत्मीयता को जो है, इंसानों की आत्मीयता को अपने आंचल में समेटे हुए हैं। वहाँ के लोग इतने सीधे साधे होते हैं और कहीं ना कहीं इतना संघर्ष करते हैं कि उनमें जैसे कि प्रेम जो है वो छलकता रहता है और वो प्यार से सराबोर रहते हैं। बिल्कुल, है ना? और देखा जाए ना बुआ, तो उनकी दिनचर्या भी मतलब बहुत सादी और बहुत ही प्राकृतिक होती है। सुबह तड़के जल्दी उठ जाना, अपने पालतू पशुओं को चारा खिलाने लेकर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, फिर वो उसके जो ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते होते हैं उन पे चलते हैं और कितने आसानी से, देखिए ना वहाँ पे कितनी सहजता से चलते हैं और जैसे सेहतमंद रहते हैं उसी तरह से सादगी लिए हुए भी रहते हैं वो। जी हाँ, ये पहाड़ ही सिखाता है कि रहन सहन में सादगी लेते हुए एक दूसरे का हाथ बटाना, शादी ब्याह में मौका मिले तो एक दूसरे के लिए जुट जाना काम में, और पूरा गांव व्यस्त हो जाता है। और ये कहते हैं ना कि खुद से करने का इनमें जो है वो महारत हासिल होती है। जी। पर्वत भूदृश्य भारत भूमि की प्रमुख स्थलाकृति विशेषताओं में से एक, जो न केवल स्थानीय जीवन और संस्कृति पर अपना विशिष्ट प्रभाव रखता है बल्कि समग्र रूप से भारत के सांस्कृतिक अनुभवों में भी अपना योगदान करता है। हमारे साथी ने लिखा है और लिखा है कि सहम जाते हैं ये पर्वत जब देखते हैं ये मंजर, खूबसूरत है जो दुनिया उसे यूं बर्बाद न करना, आओ जब भी पहाड़ों पर इसे बच्चों की तरह सहेज कर रखना। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, आसमाने खुश होकर रंगता बिखेरा है, आसमाने खुश ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। पर्वत पे रहने वाले लोगों के पास हो सकता है हमारे हिसाब से कि बहुत सारे सुख साधन नहीं हैं, वो आडंबर नहीं है, वो भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन जो उनके पास है वो शायद हम उससे बहुत वंचित हैं, और उनके पास है असीम भंडार। जी हाँ, रोगों से लड़ने वाले जो घरेलू उपचार हैं वो उनके पास है, वो ताकत है उनकी, और एक कहते हैं ना कि जो संघर्ष करते हैं उसका जो ताप है वो आभा है उनके चेहरे पर। जी बिल्कुल। और देखिए ना, ये जो कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि वो खुशी और वो चेहरे पर उनके रौनक है, रौनक है, और इन इतने हरियाली के बीच में रहते हैं ये सब लोग कि हर पेड़ उनके दोस्त हो जाते हैं और हर फूल उनके साथी बन जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की लोकगीत और संगीत भी बहुत कर्णप्रिय होते हैं बुआ, कि जब भी कोई पहाड़ी गीत सुनते हैं ना हम, तो हमारे भी अंदर वो गुंजन चलती रहती है, वो गाना, वो म्यूजिक, वो जो संगीत है वो अलग ही तरह का है, हमको अलग ही किसी दुनिया में लेके जाता है। सुंदर नृत्य अगर देखें तो हमारा मन भी नाचने के लिए झूम उठता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी क्षेत्र में या किसी जगह पर गए हैं तो सांझ को लोकगीत संगीत का कार्यक्रम होता है शाम को, और अवश्य
आपने उसके साथ ज़रूर समय गुजारा होगा, उसको महसूस किया होगा और उस पे थिरके होंगे और उसकी खुशबू आपने ज़रूर महसूस की होगी। गूंज उठी छम 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 छम, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की गूंज उठी छननन छननन मेरी पायल की पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की सरस्वती देवी ने तार पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार। कम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो, गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, गीत तभी मन
से उठता है जब लगती है खेल। आ चल गा मैं साथ हूँ तेरे, लेना टूटे ताल न छूटे, छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता है। लेकिन जो पर्वत है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें महान बनना सिखाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ना सिखाते हैं, ऊंचाई हमें मिले ऐसा सिखाते हैं। और जीवन में कैसा ही समुद्र मंथन हो, पर्वत सागर हम स्थिर रहेंगे तो ये अमृत रूपी जो हमें अमृत है, मतलब अमृत कलश हमें अवश्य मिलेगा और जीवन हमारा सुखमय आनंदमय होगा। जी। और बुआ, पर्वतों से निकलती नदियां सभ्यता का आधार है। हाँ। और हम जीवन नदियों पर, हमारा जीवन नदियों पर निर्भर है। तो और पर्वत से ही तो नदियों का उद्गम होता है। तो सादा सरल रहना, विस्तार से रहना और आत्मीयता से रहना, स्थिर रहना, धैर्यवान रहना, ये सिखाते हैं हमें पर्वत। तो अगर वो जो चित्रकारी में स्वतः ही आता है ना कि पर्वत हम सबसे पहले बना लेते हैं में, वो शायद इसलिए कि वो हमारे जीवन का आधार है और अगर हम इसको बना लें तो और अच्छा रहेगा। इसके संग संग एक बात और है कि जो वहाँ आवाजें जो गूंजती हैं अगर पर्वत की वादियों में जब हम जाते हैं तो ये भी हमें सिखाती हैं। अगर हम कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो तो हमें वही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगर हम कुछ गलत बात कहते हैं तो हमें वही सुनाई देता है। तो एक तरह से हमारे पूरे जीवन का हमें सामना कराता है कि हम अच्छा बोले तभी हम अच्छा सुन पाएंगे। बिल्कुल, है ना जी। और आज पपीते की बात नहीं हो नहीं अब ये समेट लो, अब इतना समय नहीं है। फिर किसी दिन लेकर आना, तब बताएंगे। वैसे सबको पता है कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है कच्चा पपीता भी, पका पपीता भी। चलिए, तो आज हम लेते हैं विदा और हमारे सभी श्रोताओं को, सखी सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।